पिछले वीडियो में हमने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस वाक्य की जो पहचान होती है, पहचान क्या है इसकी? किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम आ जाए, प्लस टाइम आ जाए। कोई भी वाक्य लिखा हो, उस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, प्लस समय लगा हो, समय लिखा हो, टाइम आ जाए, तो वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसकी जो पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम आ जाए, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैड बीन, सहायक क्रिया हैड बीन। सहायक क्रिया जो इसकी होगी वो हैड बीन होगी। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया या मेन वर्ब, मुख्य क्रिया या मेन वर्ब एक ही बात है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। इसमें हम सिंस या फॉर का प्रयोग है। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंस, सिंस का प्रयोग करेक्ट टाइम, बिल्कुल करेक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, करेक्ट टाइम, बिल्कुल रिजेक्ट, मतलब बिल्कुल राइट टाइम दिया हो, वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 बजे, 2 बजे, 4 बजे, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, सोमवार, मंगलवार, जनवरी 1971, जितने भी ऐसे समय हैं उन सब में सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब क्या बचा? फार। जो फार का प्रयोग है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या है? जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 महीने से, 2 घंटे से, 3 महीने से, पिछले महीने से, पिछले साल से, 2 महीने से, 2 घंटे से, 3 दिन से, 4 दिन से, पिछले महीने से, ऐसे शब्द आ जाएं तो पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे हम क्या करते हैं? फार लगाते हैं। है बात समझें? इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कर्ता के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब आती है, चाहे हेल्पिंग वर्ब आए चाहे मेन वर्ब आए। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर टाइम। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये आ जाए। ये इसका स्ट्रक्चर है किसका? अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। हमने पिछले बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता। जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता वो वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। ना तो उसमें नहीं शब्द होता है और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड होता है,
वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे राम, देखते हैं, जैसे राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। यहाँ पे रहा था यानी पास्ट कंटिन्यूस हो गया। टीवी देख रहा था 2 घंटे से, इसलिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहेंगे। क्या होगा? राम, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, राम हैड बीन, देखना सी, ING लगाएंगे, सीइंग, राम हैड बीन सीइंग टीवी, राम टीवी देख रहा था 2 घंटे से। अब 2 घंटे से पता नहीं कितने 2 घंटे से देख रहा था, इसलिए ये फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। राम हैड बीन सीइंग टीवी फॉर 2 आवर्स। इतनी बात समझ में आई? अब यहीं पे लिख दिया जाए राम 2 बजे से टीवी देख रहा था। राम 2 बजे से टीवी देख रहा था। यहाँ पे लिखा है 2 घंटे से टीवी देख रहा था, यहाँ पे लिखा है 2 बजे से टीवी देख रहा था। सिस्टम पूरा यही रहेगा, सिर्फ फार की जगह सिंस लगा देंगे। जैसे राम हैड बीन सीइंग टीवी सिंस 2 o'clock। राम हैड बीन सीइंग टीवी सिंस 2 o'clock। राम 2 बजे से टीवी देख रहा था। राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। राम हैड बीन सीइंग टीवी फॉर 2 आवर्स। इतनी बात समझ में आई? ये क्या है? अफर्मेटिव। इसके बाद देखते हैं निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। वे वाक्य जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है, जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। वे वाक्य जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है वे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वे वाक्य जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है वे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा था। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा था। I had not been teaching. I had not been teaching for 2 hours. I had not been teaching for 2 hours। इसमें एक बात और ध्यान देना, जो नॉट लगेगा स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, बाकी पूरा आगे का वही रहेगा। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, हैड और नॉट के बीच, हैड और बीन के बीच में नॉट लगाया जाएगा। ठीक है? बीन रहेगा वो वर्ब के साथ जुड़ा रहेगा। वर्ब के जस्ट पहले बीन आएगा और हैड के तुरंत बाद नॉट लगाया जाएगा। ठीक? हैड के तुरंत बाद नॉट और वर्ब के जस्ट पहले बीन। ये नहीं है कि बीन के बाद नॉट लगा दो, गलत हो जाएगा। हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा। ठीक है? आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours।
इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड, जिन वाक्यों के शुरू में क्या आ जाए, जिन वाक्यों के शुरू में क्या आ जाए उसको उसकी अंग्रेजी ना लिखकर हैड से वाक्य शुरू करते हैं। जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है। जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड प्लस नॉट आ जाए उसको सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन के जस्ट पहले नॉट लगाते हैं। देखते हैं, जैसे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सिंस या फॉर और टाइम। आया समझ में? जैसे क्या राहुल 2 घंटे से क्या राहुल 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था? क्या राहुल 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था? क्या शुरू में आया तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इसके बाद सिर्फ हैड लगाते हैं। हैड राहुल नॉट देख रहा था। क्या देख रहा था? टीवी। और नॉट के बाद क्या लगाएंगे? बीन। स्ट्रक्चर क्या कहता है? बीन। हैड राहुल नॉट बीन देख रहा था सीइंग। सी मीन्स देखना, आईएनजी लगा देंगे। हैड राहुल नॉट बीन सीइंग, क्या देख रहा था? टीवी देख रहा था। क्या राहुल टीवी देख रहा था? इतना तो हो गया। कितने घंटे से? 2 घंटे से। हमने बताया है कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए क्या लगाते हैं? फॉर 2 आवर्स। इतनी बात समझ में आई? हैड राहुल नॉट बीन सीइंग टीवी फॉर 2 आवर्स, इसी में हो जाता क्या। इस देखते हैं अगले, जैसे बीच में आ जाए तब क्या करेंगे? राम अगला देते हैं, राम 2 बजे से क्यों टीवी नहीं देख रहा था? राम 2 बजे से क्यों टीवी नहीं देख रहा था? इसका होगा, शुरू में लगाएंगे क्यों की अंग्रेजी वाई मीन्स क्यों। वाई हैड राम नहीं की अंग्रेजी नॉट। वाई हैड राम नॉट बीन सीइंग टीवी 2 बजे से सिंस 2 o'clock। समझ में आई? वाई हैड राम नॉट बीन टीवी सिंस 2 o'clock। राम 2 बजे से क्यों टीवी नहीं देख रहा था? इतना समझ में आया कि नहीं आ गया? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। राजकुमार 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रहा था?
राजकुमार 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रहा था, तो इसका क्या होगा, वाई हैड नॉट, वाई हैड, इसके बाद राजकुमार, वाई हैड राजकुमार नॉट पढ़ा रहा था, पढ़ाना, टीचिंग, टीच मीन्स पढ़ाना, और आईएनजी, वाई हैड राजकुमार नॉट टीचिंग, राजकुमार क्यों 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा था, फॉर 2 आवर्स, वाई हैड राजकुमार नॉट टीचिंग फॉर 2 आवर्स। देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, वाई हैड राजकुमार नॉट टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक। वो धोखे से लिख गया था वहाँ पे, ये धोखा हो गया था यहाँ पे, ठीक है, ह्यूमन एरर मान लीजिए इसको। एक और देख लेते हैं, जैसे मोहित संडे, देखते हैं मोहित। एक चीज़ में और ध्यान रखिए कि इसमें चाहे कर्ता कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या सिंगल नंबर, प्लूरल नंबर, कुछ भी हो, उसमें सिर्फ हम हैड बीन ही लगाते हैं, ठीक है। मोहित 2 दिन से मोहित 2 दिन से टीवी क्यों नहीं देख रहा था, मोहित 2 दिन से टीवी क्यों नहीं देख रहा था, तो क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वाई हैड मोहित नॉट बीन, वाई हैड मोहित नॉट बीन सीइंग टीवी 2 दिन से, पता नहीं कब 2 दिन से देख रहा था, फॉर 2 डेज। आई बात समझ में, वाई हैड नॉट बीन सीइंग टीवी फॉर 2 डेज, ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात, इतना हो गया समझ में। अगली जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मेरे व्हाट्सअप नंबर में, या जो कोई भी कन्फ्यूजिंग हो रहा है, तो व्हाट्सअप नंबर करके आप पूछ सकते हैं, या फिर इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है।